हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजकुमार आप लोगों का फिर क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की थ्योरम, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों याद रहे, ये थ्योरम अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम की हेल्प से हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स इजिली कर सकते हैं। चाहे उस फैक्टर को करने के लिए हमें ट्री मेथड यूज करना हो, अगर आप ट्री मेथड यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग इस थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर। अगर आप इसको चाहें तो सिंपल सी लैंग्वेज में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, every composite number can be expressed as the product of primes या as the product of prime numbers। मतलब से सिंपल सी बात है बच्चों, आप चाहें तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टर कर रहे हैं और फैक्टर करने पर आपको याद रहे वो फैक्टर जितने पॉसिबल हो सके उतने ही प्राइम नंबर्स में ही आने चाहिए। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ चलते हैं बच्चों। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर को या प्रत्येक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। आप चाहे तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे क्या, दिस फैक्टराइजेशन जो आपने कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर किए हैं वो फैक्टर, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब वो फैक्टराइजेशन कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। बच्चों यार, यूनिक वर्ड्स का मतलब पता है क्या है? यूनिक वर्ड्स का मतलब है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर 1 से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो उसको आप एज अ पावर टर्म्स में चेंज कर सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ पावर में लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द नंबर, उन नंबर्स में से, कौन से नंबर्स में से, जो कि आपने प्राइम फैक्टर किए थे उन नंबर्स में से, इन विच जिसके अंदर प्राइम फैक्टर्स आर अकर, जिसके अंदर क्या होता है बच्चा, जिसके अंदर वो प्राइम फैक्टर्स हुए हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। मैंने बच्चों एक एग्जांपल्स लिया, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिख लिया 48। अब 48 के जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, 48 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 48 के प्राइम फैक्टर करने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको, क्योंकि हमारे पास 48 क्या है बच्चों, 48 एक कंपोजिट नंबर है। क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। और इस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। तो बच्चों कैसे, सबसे पहले हम इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड 48 में 24 टाइम जाएगा। फिर आप बच्चों इसमें कितने का डिवाइड देंगे, आप इसमें डिवाइड देंगे 2 का 12 टाइम जाएगा। फिर आप इसमें 2 का अगेन डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। और फिर बच्चों इसमें आप 2 का अगेन डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। और फिर बच्चों इसमें आप अगेन 3 का डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को इन प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। और याद रहे, जिस प्राइम फैक्टर्स में आप ब्रेक कर रहे हैं उन सभी प्राइम फैक्टर्स में से किसी भी एक प्राइम नंबर्स का एक से ज्यादा रिपीटेशन आपको नहीं दिखाना है, और सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देनी है। जैसे 48 के प्राइम फैक्टर करने पर 2 के भी प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और 3 भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 2 ही प्राइम नंबर लिखना है, और उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि 2 1 से ज्यादा तो नहीं आ रहा। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप उसको इन टर्म ऑफ पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं एज इट इज उनको भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बच्चों यहां लिखा 48, और 48 के फैक्टर करने पे मुझे क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बच्चों एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए हम लोगों ने इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 4 टाइम्स आ रहा है ना, तो देखिए 1 2 3 4, तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स करने पर 2 मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब 4 टाइम रिपीट हो रहा है,
तो इसको हमें यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने का मतलब है कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अपार्ट फ्रॉम द नंबर, कौन से नंबरों में से, इन सभी प्राइम नंबर्स में से इस 2 को लेकर एक पावर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इन विच, जिसमें प्राइम फैक्टर्स आर अकर, जिसमें क्या, जिनमें से प्राइम फैक्टर अकर होते हैं, जिसमें प्राइम फैक्टर आते हैं उन नंबर्स में से। और अब आपके पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास एग्जांपल हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। और एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास सेकंड एग्जांपल्स है। बेटा एक एग्जांपल्स मैंने आपके पास ले लिया 476। 476 कंपोजिट नंबर के आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे, क्यों, क्योंकि यार इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। तो बच्चों 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम जाएगा, 2 का डिवाइड 7 में जाएगा 3 टाइम, कैरी 1, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 9 जा 18। फिर 2 का डिवाइड देंगे बच्चों, 2 5 जा 10। क्लियर बच्चों, और फिर आगे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 2 का डिवाइड पॉसिबल है, सर पॉसिबल तो हो ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट इवन नहीं आ रहा। तो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसमें 3 का डिवाइड देके देखेंगे। लेकिन 3 का डिवाइड देने से पहले हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा, उसके हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स को आप ऐड करके देखिए और ऐड करके उसमें 3 से डिवाइड दीजिए। अगर डिवाइड जा रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं जा रहा तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों देखेंगे 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 में 3 का डिवाइड नहीं आता, इसका मतलब 119 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 4 का नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल्स में ऑलवेज क्या आते हैं, इवन नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑड आ रहा है। 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल्स में ऑलवेज 0 और 5 ही यूनिट डिजिट आते हैं। 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल्स में देखते हैं, 7 की टेबल्स में डिवाइड देके देखते हैं, 7 1 जा 7, कितना बचा, 4 बचा, और 4 का 4 यहाँ और 9 49, 7 के बाद 49 में 17 टाइम्स, और फिर 17 एक प्राइम नंबर होता है, 17 में 17 का 1 टाइम डिवाइड जाएगा। क्लियर बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 476 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। 476 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 70। क्लियर, यहां पर हम देख रहे हैं बेटा 2 हमारे पास एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसको यूनिक बनाना है, और यूनिक बनाने के लिए इसको इन टर्म ऑफ पावर में चेंज कर देंगे। क्लियर, और फिर यहां देख रहे हैं 7 तो केवल 1 टाइम है, तो 7 को 7 लिखा रहने दीजिए और 17 को 17 लिखा रहने दीजिए। ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक और एग्जांपल्स हो गया। बच्चों एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मैंने कह दिया 168 में आप डिवाइड दीजिए बेटा 2 का, आप 2 का डिवाइड देंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 का डिवाइड अगेन देंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 का डिवाइड अगेन देंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर बच्चों इसमें 21 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे, 3 की टेबल में 21 7 टाइम आता है, तो यहां पर आप 3 का डिवाइड देंगे 21 में 7 टाइम, और फिर 7 में 7 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। क्लियर बच्चों, अब हम इसके 168 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, तो यहां पर हमें क्या क्या मिलेंगे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो बच्चों यहां हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे पास 2 मोर देन 1 टाइम आ रहा है, इसलिए इसको यूनिक बनाने के लिए हम 2 को कितने टाइम लिख लेंगे, 3 टाइम्स, और फिर 3 को 1 टाइम, और फिर 7 को 1 टाइम। बच्चों अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज अपना एक कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, मैं आपका वेट करूंगा। थैंक यू बच्चों, वेरी वेलकम। चलिए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की थ्योरम नंबर 2। और थ्योरम नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 2 का हमें स्टेटमेंट दे रखा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान के चलिए p किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के फैक्टर करने पर प्राइम नंबर है,
और बेटा अगर यही p उस पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली वही प्राइम नंबर p उस ए पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों इस थ्योरम को समझने से पहले आप लोगों को एक एग्जांपल समझना है। तो बच्चों मान के चलिए मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है 6। क्लियर बच्चों? इस पॉजिटिव इंटीजर्स के अगर मैं प्राइम फैक्टर कर लूं तो प्राइम फैक्टर मेरे पास कौन कौन से हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर करने पे मुझे मिलेंगे 2 इंटू में 3। क्लियर बच्चों? तो एक ये भी प्राइम नंबर p1 हो गया और ये दूसरा प्राइम नंबर p2 हो गया। आप चाहे ये वाला प्राइम नंबर यूज कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला प्राइम नंबर यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप कोई भी अदर एग्जांपल्स लेकर उसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं और उनको p1 p2 p3 कंसीडर कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर a मान लिया, a की वैल्यू 6 मान ली। तो बच्चों स्टेटमेंट ये कहता है अगर मैं इस नंबर a का स्क्वायर कर दूं, मतलब a स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 36 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों स्टेटमेंट ये कहता है अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a के प्राइम फैक्टर करने पर जो हमें 2 और 3 मिल रहे हैं, अगर ये 2 और 3 उसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसी नंबर a को स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं चाहूं तो इस 36 में पहले p1 मतलब 2 का भी डिवाइड दे सकते हैं, या इस 36 में हम लोग बच्चों 3 का भी डिवाइड दे दें। बात समझिए कि अगर इन प्राइम फैक्टर्स का डिवाइड a स्क्वायर में जाएगा, मतलब a स्क्वायर मतलब 36 में जाएगा, तो देखो जा रहा है नहीं जा रहा है? 18 टाइम्स जा रहा है। यहां देख रहे हैं बेटा 3 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है? 12 टाइम जा रहा है। तो डेफिनेट मतलब पक्का वही नंबर प्राइम p चाहे 2 हो या 3 हो, तो ये 2 और 3 इस नंबर a को डिवाइड करेंगे। तो क्या बच्चों ये 6 को डिवाइड देगा या 6 को 3 डिवाइड देगा? हाँ बच्चों, ये इसको डिवाइड 3 टाइम देगा और ये इसको डिवाइड 2 टाइम देगा। तो बच्चों चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ we know every positive integer can be expressed as the product of prime factor, तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने मान लिया कि मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? a है। अगर मैं a के प्राइम फैक्टर करूं तो मैं a के प्राइम फैक्टर क्या लिख सकता हूं? p1 इनटू को मैं डॉट से यूज कर लेता हूं, p2 इनटू p3 इनटू p4 इनटू डैश 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 डैश, और कहां तक? मान के चलिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं? n प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ तो उसके मैनी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो इसलिए मान के चलिए मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर a के प्राइम फैक्टर p1 p2 p3 p4 डैश pn मान लिया। और याद रहे बेटा it is not necessary that all prime number are distinct। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आपने a के जो प्राइम फैक्टर किए हैं और प्राइम फैक्टर करने पर आपको p1 p2 p3 p4 जो भी प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे
वो प्राइम फैक्टर डिफरेंट हो सकता है कि कोई भी प्राइम नंबर सेम आ जाए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अगर मान के चलिए बच्चों मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी इक्वेशन फर्स्ट में a का मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ a इंटू ए हो जाएगा। a में a का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में इस वाले नंबर में दोबारा इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं p1 डॉट p2 डॉट p3 डैश 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 pn इनटू p1 p2 p3 डैश 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 pn। और बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, और बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p1 p2 p3 और pn का स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हम लोग जानते हैं हमें क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है बच्चों कि अगर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर मतलब कोई भी प्राइम नंबर चाहे p1 हो चाहे p2 हो चाहे p3 हो चाहे p4 हो, कोई भी प्राइम नंबर अगर इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि जैसे मान के चलिए a इज इक्वल टू मेरे पास 6, तो बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 36। क्लियर? और इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन मिल जाएंगे बेटा, 2 इंटू में 3। क्लियर? तो बच्चों स्टेटमेंट यही तो करा था, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, p मींस ये प्राइम नंबर फर्स्ट और ये प्राइम नंबर सेकंड, अगर ये प्राइम नंबर और ये या फिर ये प्राइम नंबर अगर इस a स्क्वायर मतलब 36 को डिवाइड देगा तो डेफिनेटली वही प्राइम नंबर p इस a नंबर को भी डिवाइड देगा। तो बच्चों आगे की बात समझते हैं। इट इज गिवन दैट p is one of the prime factors. It is given that p is the one of the prime factor of a square. ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है ना p क्या है, प्राइम नंबर है, और वही p अगर a स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है तो इसका मतलब p जो रहा होगा वो a स्क्वायर का फैक्टर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये p1 p2 p3 क्या है, ये p1 p2 p3 क्या है बेटा, ये a स्क्वायर के फैक्टर्स है। तो हमने यहाँ ये वाली बात लिख दी, इट इज गिवन दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, दैट इज इसका मतलब ये है बाय यूनिकलेस फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic by fundamental theorem of arithmetic। हम ये भी कह सकते हैं कि यही प्राइम नंबर्स क्या करेंगे, p को भी डिवाइड करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। p definitely divides a because क्यों डिवाइड देगा, because p is also prime factor of a। It is implies that, अब आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि p divides a also, तो बच्चों ये वाली थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। हालांकि आपको आज तक सीबीएसई में शायद ही मेरे ख्याल से कभी इसको पूछा गया होगा बोर्ड में, लेकिन अगर इरेशनलिटी अगर आपको प्रूफ करनी हो तो इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आपको इस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए।